स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम लोगों का वर्गमूल घनमूल क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट टॉपिक जो चल रहा है उसमें और भी कई क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे लगातार। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ आप उनको देखिए। पार्ट फर्स्ट से आप देखना स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ तक इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा है 2 + √3 अपॉन 2 - √3 की वैल्यू फाइंड करना है यदि हमारे पास √3 की वैल्यू 1.732 दिया हो। तो आप लोगों को ये डायरेक्ट ही मालूम है कि हमको वैल्यू फाइंड करना है 2 + √3 और 2 - √3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इसका माइनस चिन्ह ना माइनस उसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। आवाज़ कम, प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + √3 और 2 + √3 इस तरह से करेंगे। तो ये हमारे पास 2 + √3 का होल स्क्वायर होगा तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 + √3 अलग निकल जाएगा रूट से बाहर। और a - b a + b a² - b², 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो नीचे आ जाएगा 1। तो ये केवल 2 + √3 आएगा इसका सॉल्यूशन। अब √3 की वैल्यू हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में दिया है 1.732। इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 3.732 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, मतलब 59 वाला क्वेश्चन इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए एक टेबल और मैं एक बार आपको क्लियर करा दे रहा हूँ कि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए टेबल अगर पूछी जाए तो आप बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे कि 4 अंकों की, 6 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, तो बिल्कुल आप परफेक्ट रूप से उसको बता सकें। तो हम एक टेबल बनाते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी और 6 अंकों की क्या होगी। तो उसको हम कैसे बनाएंगे देखिए ज़रा। यहाँ पर हम लिखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, हमने क्या लिखा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा। यहाँ पर लिखा अंक और यहाँ पर लिखा छोटी और यहाँ पर लिखा बड़ी। इतनी बात क्लियर है। ये टेबल मैं पिछले वीडियो में भी बनवा चुका हूँ आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन इससे आता है और वैसे फाइंड करने का एक मेथड भी होता है हमारे पास। फ्रेंड्स देखना जरा क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो 1 अंक की और ये 2 अंक की, ये 3 की और 4 अंक की, 5 अंक की और ये 6 अंक। क्लियर है बेटा। यहाँ तक 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी 9 होती है, कभी भूलिएगा नहीं। 2 अंक की यहाँ पर होती है 16 और यहाँ होती है 81। 3 अंक की यहाँ पर होती है 100 और यहाँ पर 961 और 4 अंकों की यहाँ पर होती है 1 के बाद 1024 हो जाती है, 32 का वर्ग होता है। और यहाँ पर होती है 98, 01, 99 का जो वर्ग है। यहाँ तक तो सभी को याद होता है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 के बाद 4 0, ये हो गई। अब याद करना इसको ही थोड़ा सा कठिन है, तो कुछ कठिन नहीं है। 99,856 ये याद हो गई। केवल एक इसको याद करना हमको, 99,856। और एक यहाँ पे याद करना 100,489। बस ये 2 संख्या याद करना है, बाकी ये तो 99,801। तो हमारे 2 क्वेश्चन इसी में छुपे हुए हैं। मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन और 61 नंबर का क्वेश्चन का आंसर इसी टेबल में है। और एक पिछले वीडियो में भी मैं करा चुका हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, बिगेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4 डिजिट, बिगेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801। तो 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9801।
क्लियर है बेटा? यहाँ तक याद हो जाएगा, ये टेबल आप याद कर लीजिए। और वैसे फाइंड करने का भी मेथड है। जब मैं आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल का क्या यूज है उसको जब मैं पढ़ाऊँगा डिवाइशन मेथड से, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसका क्या यूज होता है, कभी ऐसे सवाल भी आते हैं कि वो सवाल उसी मेथड से पॉसिबल हो पाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो उनका समझाऊंगा मैं आप लोगों को। 9801 क्लियर। अब हमारे पास लिखा हुआ है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो लिखा हुआ है 998001, 998001। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा एक बार कि वर्ग हम कैसे फाइंड करते हैं, वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी कल जो विधि पढ़ाई थी, पिछले वीडियो में जो मेथड पढ़ाया था मैंने, उसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन जो है, जो हमने कल मेथड पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, तो उस पर ही ये बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके अंत में 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग जो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसके अंत में सिंगल जीरो, ट्रिपल जीरो, 5 टाइम जीरो, माने विषम संख्या में जीरो नहीं हो सकता। कहने का अर्थ हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें कौन सा आपको पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा? आप कहेंगे 9801, ये 99 का वर्ग है, और 20, 25 का वर्ग, देखो 20, 25 कितने का वर्ग है? यहाँ तो आ जाएगा 5, और इसका आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये 45, ये 45 का वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग दिख रही है। 121 आपका ये 11 और ये 0, मतलब ये 110 का दिख रहा है। लेकिन 1250 पूर्ण वर्ग नहीं है। 1250 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसके अंत में 1 जीरो दिख रहा है। जब किसी भी नंबर के अंत में 1 जीरो दिखता है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। 1 जीरो दिखे, 3 जीरो मिले, 5 जीरो मिले, मैंने आपसे कहा है कि विषम संख्या में अगर शून्य मिलते हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया, यहाँ लिखा मैंने ये 4, और 4 के बाद में मैंने ये 3 जीरो लिख दिए, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। भले ही 4 पूर्ण वर्ग हो, लेकिन ये 3 जीरो लिखे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 4 के बाद मैंने 2 जीरो लिखा है तो ये पक्का पूर्ण वर्ग होगा कि ये स्टेप भी पूर्ण वर्ग है। अगर मैं 1, 2, 1 और ये लिखता तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होती, और 3 जीरो भी लिखता तो भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होती, क्योंकि 1 to 1 के बाद में 2 जीरो लिखे हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है? एक पूर्ण वर्ग इधर लिखा हो और उधर सम संख्या में जीरो लिखे हों तो ऑलवेज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। तो इस क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है? विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1250 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी विधियाँ आपको क्लियर हो रही हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हमारे पास 63 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा हम उसको देखते हैं। 63 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम ये कहें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले तो हम ये लिख कर देखते हैं। ये हमारे पास है 4/9, और ये आ रहा है 3/7, 3/7 स्क्वायर रूट फाइंड करें, इसका 3, इसका 7, और 45 पर बार लगा हुआ है तो 45/99, 2 बार 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 लिख देंगे, और 0.8 का 0.64। क्लियर? 0.8 का स्क्वायर 0.64 आ जाएगा। अब अगली बात हम करते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी। अभी ये कट रहा है 5/11, ये 5/11 कट गया। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, ये बात भी क्लियर हुई। अब हमको ये देखना है कि इसमें सबसे
छोटी संख्या कौन सी है, इतने हमारे पास स्टेप लिखे हुए हैं। अब पहले हम ये अंदाज कर लें कि सबसे बड़ी कोई हो तो उसको हम हटा दें। अगर हम एक बार भी भाग देते हैं तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 0.4 आ रहा है, और 7 चौक 28 0.4 आ रहा है, और 11 चौक 44 0.4 आ रहा है। तो कहने का मतलब इन तीनों मतलब 0.4 0.4 0.4 है। तो एक अंक से डिसाइड नहीं हो रहा इन तीनों का, तो आगे का अंक हमको आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा। ये बात मेरी आप लोगों के दिमाग में आई कि नहीं आई? अगर मैं इसका पढ़ा एक बार इसमें पढ़ रहा हूँ तो इसमें भी 0.4, एक बार पढ़ रहा हूँ तो इसमें भी 0.4, एक बार पढ़ रहा हूँ तो इसमें भी 0.4। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तीनों इक्वल हैं, इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी हो गई इसमें। अगर सबसे बड़ी पूछते तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता, लेकिन सबसे छोटी पूछी है तो ये सबसे छोटी हो ही नहीं सकती, तो इसको तो निगलेक्ट कर दो। अच्छा, अब हमको ऐसे नहीं फाइंड करना बेटाओ, अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। इसका गुणा इधर किया और इसका गुणा इधर किया। आपने कहा सर 11 तिया 33 और 7 पंजे 35, 11 तिया 33 और 7 पंजे 35। अब ये बताओ कि 35 बड़ा होता है कि 33? तो 35 बड़ा मान है, तो इससे बड़ी मौजूद संख्या ये बैठी हुई है, तो ये बड़ी वाली को हटाएंगे क्योंकि हमको छोटी संख्या ढूंढना है। तो ये भी गया काम से। भाग नहीं लगाना, हम यही तो मेथड सीख रहे हैं कि हम भाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप भाग लगाएंगे तो कोई भी बच्चा कर सकता है। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कौन सी छोटी है। 7 चौक 28 और 9 तिया 27, 27 छोटी 28 बड़ी, तो इससे बड़ी जब ये मौजूद है तो छोटी तो बढ़िया ही होगी। तो सभी में छोटी संख्या 3/7, मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर √9/49 सबसे छोटी संख्या मौजूद है। और सबसे बड़ी पूछ ले जो 0.8 का स्क्वायर, ऐसे फाइंड कर दें। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, तो उसको भी हम प्ले लिस्ट में आपको डाल देंगे कि भिन्न का हम कैसे फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, x = √2 + 1 लिखा हुआ है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, x = √2 + 1 और y = √2 - 1। हमको x² + y² की वैल्यू फाइंड करना है। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, √2 - 1 का होल स्क्वायर, ऐसे पुट कर देंगे। अब आपके पास डायरेक्ट ही ये फार्मूला होता है बेटा। क्या फार्मूला होता है? आप कहेंगे सर a धन b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, a धन b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, 2a² + b²। तो 2a² √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना 1। तो ये हो रहा हमारे पास 3 × 2, हमारे क्वेश्चन का आंसर 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 6। डायरेक्ट ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर 2a² b²। तो हमारा 64 क्वेश्चन का आंसर 6 आ गया। 65 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। 65 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए सभी लोग ज़रा समझ लें। हमारे पास लिखा हुआ है 4 + √2 और यहाँ लिखा हुआ है √2 + 1। ठीक, थोड़ा दिमाग का अगर हम यूज करें, √2 यहाँ से कॉमन आ रहा है और √2 यहाँ से आ रहा है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × √2 × √2 और ये √2। लेकिन इससे हमारी कोई बात नहीं बन रही, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी, किसी भी प्रकार से कोई स्टेप कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्यों हम इतना परेशान हो कि इसमें से भी बाहर निकालें। फिर हमको हमारे दिमाग में एक बात आई कि हम क्यों ना √2 - 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंश में, √2 - 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और √2 - 1 का यहाँ कर दिया जाए। तो नीचे तो हमारे पास एक आ जाएगा a + b, a - b, मतलब डिनोमिनेटर्स में एक वैल्यू आएगी √2 + 1 और √2 - 1 की वैल्यू नीचे एक आएगी। अब ये मुझे
समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन जब हम कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू नीचे आपको 1 समझ में आ रहा होगा। अब इसका मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा 4√2। इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पर तो माइनस का 4, इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2, और इसका जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √2। इतनी बात क्लियर होगी सभी लोगों को। 4√2 माइनस 4 और माइनस 2। अब अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो आप ये कहेंगे सर इसमें से जब ये वाला स्टेप सब्ट्रैक्ट होगा तो 3√2 रहेगा और माइनस का 2, ठीक, ये माइनस 2 बचेगा। अब √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू हमारे 3 नहीं, √2 की वैल्यू 1.4142, 1.4142 ऋण 2। अब हम जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2426, 4.2426 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। भले आप करके देख लें, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर हमने 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 1, इतना आएगा। और इसमें से जैसे ही हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आया, ये 2 सब्ट्रैक्ट यहाँ से होगा तो 2.2426 इज करेक्ट आंसर। हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? इतनी बात क्लियर आ रही है? वीडियो में स्पष्ट नज़र आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो क्लियर दिख रहा है? एक एक स्टेप आप लोगों के लिए। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। 66 क्वेश्चन में एक बात आपको कॉमन दिख रही हो। क्या बात कॉमन है कि 0.1 मतलब यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 तो यहाँ पर 9, ये बात सेम होना चाहिए, तब ये सवाल को हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी दिया हो तो हम बस एक स्टेप, एक बात समझ लें कि इस वाले इक्वेशन को, इस वाली वैल्यू को हम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये समझ गए अगर आप। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम देखिए ज़रा एक बात आप समझने का प्रयास करेंगे कि अगर मैं 0.1 को ऐसे लिख दूँ, 0.01 इंटू 10 का स्क्वायर करूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अगले को अगर मैं ऐसे लिखूँ 0.001 इंटू 10 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा और इधर से लिख लें क्योंकि वो उस पर आ नहीं पाएगा पूरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ और ज़रा समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको मैंने ऐसे लिखा 10 इंटू 0.01 का स्क्वायर। अगले को ऐसे लिखा 10 इंटू 0.001 का स्क्वायर। और अगले को भी, नेक्स्ट को भी हमने क्या लिखा, नेक्स्ट को 10 इंटू 0.0009 का स्क्वायर। और अपॉन में ये वैल्यू लिखी हुई है, पेपर में इतना नहीं लिखना बेटा, ये केवल मैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये लिखा 0.001 का स्क्वायर लिखा और 0.0009 का स्क्वायर लिखा। अब आपको ये नज़र आ रहा है इस क्वेश्चन में कि इसमें सभी में से 10 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। वी कैन टेक आउट इन 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10। 10 के वर्ग का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। तो इस क्वेश्चन में हमको देखते ही ये समझ में आ रहा है कि ये जब 10 का वर्ग बाहर जाएगा तो ये ये टोटल स्टेप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 10 का वर्ग बाहर, मतलब 10 के वर्ग में से 10। इस क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब कैसा भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, किसी में हो सकता है 2 बार 10 बाहर हो रहे हों, किसी में 2 बार 10 मतलब 100 बाहर हो रहा होगा, 100 आंसर आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही स्टेप आ जाएगा, हमारे पास 0.1 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेम क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया। अगला क्वेश्चन है √1296 का वर्गमूल, मतलब 1296 का वर्गमूल कितना है, 36 है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव लगेगा 3.6। फर्स्ट में आएगा 3.6,
और इसमें आएगा 2 अंक बाद दशमलव 0.36 और इसमें आएगा 3 अंक बाद दशमलव 0.036, अगले में 4 अंक बाद दशमलव 0.0036। इस प्रकार से आएगा। फर्स्ट में 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, दूसरे में 2 अंक बाद, तीसरे में 3 अंक बाद, अगले में 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये 6, ये 9, ये 9, ये 9 और ये आ जाएगा 3.9996। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंपटीशन में आए हुए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे आप। बहुत ही सिंपल तरीका लास्ट क्वेश्चन को समझने का। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझें बेटा, यहाँ पर क्यू लगा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं कि ये ए है, ए है बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए इस स्टेप को मैं लिख रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन को मैं 8.75 को अगर चेंज करना सीख गया, 8.75 यहाँ पर पावर 3 है, अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3.5 इंटू 2.5 यहाँ पर, तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेट समझ जाएंगे कि ये ए धन बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हो रहा है हमारे सवाल में कि ये हो रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमारे क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, माइनस नहीं प्लस। यहाँ जब माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए प्लस बी का, और अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये 3 पावर वाला वैल्यू हट जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 और नेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो टोटल जोड़ेंगे तो 6 आंसर। इतना क्लियर है। ये सभी क्वेश्चन आपके आज के क्लियर होते हैं। और अगर आपको ये विधियाँ और क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।